बड़े बड़े शहरों से दूर एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था आहतपुर। इस गांव का नाम ही उसकी कहानी बयां करता था। गांव वाले कहते थे कि इस जगह पर हर रात कुछ अजीब और भयानक आवाजें आती हैं, जिन्हें सुनकर रूह कांप उठती है। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना और खंडहर हो चुका हवेली थी। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि यह कभी एक अमीर जमींदार की थी, लेकिन एक रात एक भयंकर घटना घटी और उसके बाद से उस हवेली में कोई नहीं रहता था। हवेली के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें और ऊंचे ऊंचे दरख्त थे जो रात के अंधेरे में भूतिया दृश्य प्रस्तुत करते थे। एक दिन शहर से एक युवक जिसका नाम था रवि आहतपुर में अपने दादा दादी से मिलने आया। उसने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना और उसकी जिज्ञासा जाग उठी। वह जानना चाहता था कि इस हवेली के पीछे की असली कहानी क्या है। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि रात के समय उस हवेली के पास न जाए, लेकिन रवि ने उनकी बात नहीं मानी। एक रात चुपके से रवि हवेली के पास गया। उसने देखा कि हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा ताला था, लेकिन उसमें जंग लग चुका था। उसने जैसे ही ताला खोला, हवेली के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया, मानो किसी ने उसके स्वागत के लिए दरवाजे खोले हो। रवि ने अपना टॉर्च जलाया और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे। एक एक कदम रखते हुए रवि अंदर बढ़ता गया। अचानक उसे एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने डरते डरते उस कमरे का दरवाजा खोला। कमरा खाली था, लेकिन आवाज अभी भी आ रही थी। रवि ने चारों ओर देखा, तभी उसकी नजर एक पुराने आईने पर पड़ी। आईने में उसे एक औरत का अक्स दिखाई दिया जो रो रही थी। रवि ने और ध्यान से देखा तो उसे औरत के चेहरे पर खून के धब्बे नजर आए। वह घबरा गया और आईने से पीछे हटने लगा। तभी वह औरत आईने से बाहर आकर उसके सामने खड़ी हो गई। रवि ने चीख मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। औरत ने धीरे धीरे अपने हाथ बढ़ाए और रवि का गला पकड़ लिया। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब वह होश में आया तो उसने खुद को हवेली के बाहर पड़ा पाया। गांव वाले उसे बेहोश अवस्था में ढूंढ कर लाए थे। जब उसने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई तो सबने कहा कि यह हवेली वास्तव में अभिशप्त है और उस औरत की आत्मा अभी भी वहां भटकती है। उस घटना के बाद रवि ने कभी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। गांव वाले भी उससे और सावधान हो गए और आहतपुर का नाम और भी प्रसिद्ध हो गया। आज भी उस हवेली से आने वाली आवाजें सुनाई देती हैं और गांव वाले इसे दूर से ही देखकर कांप उठते हैं।